इशारा करूं। आप सभी को पास्टर मनोज चौधरी की ओर से इस सुबह की वेला में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज ये बहुत खुशी का दिन है कि आज संडे का दिन और आज हम लोग का आराधना का दिन है। लेकिन कुछ कारणों के वजह से हम चर्च नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हम सभी लोग घर पर बैठकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। आज हम परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे मेरे प्रियो, और उस पर हम लोग मनन करेंगे। उससे पहले कुछ बातें हम लोग स्मरण करना चाहते हैं। हमने ये देखा कि पिछले साल 2020 से इस वर्ष 2021 तक ये समय जो हमारे देश के लिए रहा, विश्व के लिए रहा, ये बहुत ही दुख वाली समय रहा मेरे प्रियो, क्योंकि इस कोरोना वायरस के प्रकोप ने कई लोगों को अपनों से छीन लिया, कई लोग का रोजगार चला गया, कई लोग की आर्थिक तंगी हुई और बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि इतनी सारी मृत्यु का खबर आया। जहां भी देखें हम पेपर में, टीवी में, अखबार में केवल मृत्यु ही मृत्यु नजर आई। यहां तक सुनने के लिए मिला कि मृत्यु इतनी बढ़ गई कि श्मशान में भी जगह नहीं मिल पा रही थी। लाइन लगाना पड़ रहा था दफन करने के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। कई लोगों को समुद्र में फेंक दिया गया, कई लाशों को नदियों में फेंक दिया गया। और ये कोरोना वायरस ने लोगों को अपनों से बिछाड़ दिया। ऐसा हुआ मेरे प्रियो कि जिनको ये वायरस हो गया, अपने लोग उनको छोड़ दिए, उनको लाश को देखने तक नहीं गए, मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार करने तक नहीं गए कि कहीं मुझे भी ये संक्रमण ना हो जाए। सचमुच में ये बहुत ही दर्दनाक और दुखमय समय रहा। और इस समय में हम जानते हैं सभी लोग इतने ज्यादा डरे थे, इतने ज्यादा भयभीत थे कि लोग इस वायरस के नाम से अगर किन्हीं को हो गया तो लोग अपने लोगों को भी नहीं देख पा रहे थे, उनसे मिल नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनके डेड बॉडी को भी नहीं ले रहे थे। इतना भय का माहौल बन गया। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सबको परमेश्वर संभाल के रखे हैं। और मैं जानता हूं कि हमारा देश भारत एक लोकतंत्र देश है, और यहाँ इस देश में बहुत सारे चीजों की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता। लेकिन ये भय की स्वतंत्रता कोई नहीं दे पा रही है। ना इस भय से आजादी हमारा लोकतंत्र दे रहा है, हमारे देश की सरकार दे पा रही है, और ना उसके संसाधन दे पा रहा है। क्योंकि और हम ये भी जानते हैं कि ये भय से छुटकारा और ये भय से स्वतंत्रता ना हमारी धन, ना दौलत, ना दुनिया का सुख और संसाधन कुछ भी नहीं दे पा रही है। क्योंकि हम जानते हैं इस प्रकोप में बहुत सारे धनी लोग, बहुत सारे धनवान लोग भी काल के गाल में समा गए, और वो मृत्यु को रोक नहीं पाए। उनका धन सब यही रह गया, लेकिन उस दुनिया से चले गए। मेरे प्रियो, सचमुच में ये हमें डर से, भय से स्वतंत्रता नहीं दे सकती। भय से अगर स्वतंत्रता चाहिए तो हम लोग को एक उपाय है जो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ वचनों को आज देखना चाहते हैं, और मेरे साथ आप निकालेंगे मत्ती रचित के सुसमाचार, उसका 8 अध्याय और उसका 23 से 27 तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए।
और देखो, झील में एक ऐसा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेले ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए, और वे अचंभा करने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानती है। मेरे प्रियो, ये घटना उस समय की है जब यीशु मसीह इस संसार में थे। और एक बार की बात है, तो अपने चेलों के साथ नाव में उस गलील के झील में, जो बाइबल में बहुत ही फेमस झील है, उसमें बैठ गए और उस पार जाने लगे। और जाते जाते बीच में ही अचानक से एक बड़ी सी आंधी और तूफान आई और चेले लोग बहुत ही भयभीत हो गए। मेरे प्रियो, क्या आप सोचते हैं ये भय का कारण क्या था? इतनी बड़ी डर का कारण क्या था? इतना बड़ा डर का कारण यह था कि ये आंधी और तूफान अचानक से आ गई। जब वो किनारे से यात्रा शुरू करने के लिए निकल रहे थे, उस समय बिल्कुल मौसम शांत था, बिल्कुल मौसम सामान्य था। क्योंकि हम जानते हैं, अगर पहले से कोई भी ऐसा संकेत रहता कि आंधी और तूफान आने वाला है, तो शायद ये चेले लोग यात्रा प्रारंभ नहीं करते। दूसरी बात यह है कि वो समय जो था वो रात का समय था, और रात्रि में हम जानते हैं अंधकार में और भी डर बढ़ जाता है। तीसरी बात मेरे प्रियो ये था कि उनके पास कोई वैसे सुरक्षा का बूट नहीं था कि जिससे उनका बचाव किया जाए। कोई ऐसा संसाधन वो लेकर नहीं चले थे कि जिससे इस डूबने से बचाया जा सके, और इसलिए वो बहुत ही भयभीत हो रहे थे। और मेरे प्रियो, वो इतना भयभीत हो गए कि प्रभु यीशु मसीह को जगाने के लिए चले गए, जो कि उस नाव के निचले भाग में बड़े ही गहरी नींद में सो रहे थे। और उनको जगाकर बोले, हे प्रभु, मैं नाश हुए जा रहा हूं और आप सो रहे हैं। और ऐसा कह करके उन्होंने क्या किए? जगाए। और जब प्रभु यीशु मसीह जागे तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी बात बोला? हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले इन बातों को उनके जीवन में बोले। मेरे प्रियो, आप जानते हैं क्या है इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि उन लोगों के अंदर विश्वास की कमी है। कई बार हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, वो हमारे जीवन का मुक्तिदाता है। लेकिन जब कभी विकट समस्याएं हमारे जीवन में आती है, जब कोई मुश्किल की घड़ी आती है, तो ऐसे समय में हम प्रभु यीशु मसीह पर अपना संपूर्ण भरोसा नहीं रख पाते, और शायद हम अपने आप को, हमारा कदम फिसलने लगता है, हम टूटने लगते हैं जब अचानक से कोई मुसीबत आती है। क्योंकि जिस प्रकार से इस कहानी में अचानक सी मुसीबतें आई, पहले से कोई भी पता नहीं था, कोई भी अंदाजा नहीं था, वैसे ही कभी कभी हमारे जीवन में भी आता है। अभी के अगर समय में हम ले लें तो 2020 से 21 तक जो कोरोना महामारी का इतना बड़ा प्रकोप रहा, शायद हम लोग पहले कल्पना में भी नहीं सोचे थे कि ऐसा भी समय आ गया कि सारे साइंटिस्ट फेल कर जाएंगे और किसी को कोई इसका बचाव का अवसर नहीं मिलेगा और इतने सारे लोग मारे जाएंगे। शायद हम लोग कभी नहीं सोचे थे, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी समस्याएं आ गई। मेरे प्रियो, कोरोना वायरस ही नहीं, परंतु हमारे जीवन में भी, आपके जीवन में भी
बहुत सारी आंधी और तूफान बीच बीच में आते रहते हैं, जिसके बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता। हम पहले सोचते भी नहीं कि ऐसा हो जाएगा, और उस समय जब ये आंधी तूफान आता है हम अपने आप को टूटने लगते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? शायद अगर हम इस प्रकार से यीशु मसीह के साथ नाव में होते तो सोचिए हम लोग क्या करते। हो सकता है हम लोग पहले प्रभु यीशु मसीह के ये बातें बोलते कि प्रभु सबसे पहले ये आंधी तूफान को तो शांत करिए, तब मुझे डांटिएगा और मुझे बोलिएगा, हे अल्पी विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। लेकिन पहले तो प्रभु हमारी नावें डूब रही है, हिलोरे मार रही है, पहले इसको आंधी तूफान को शांत तो करिए और पहले मुझे बचाइए, तब मुझे जितना डांटना होगा डांटिएगा। शायद हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन से क्या चाहते हैं? क्योंकि हम सबसे पहले चाहते हैं हमारे जीवन में आंधी तूफान शांत हो जाए, हमारे जीवन में एक बड़ी मिराकल हो जाए, एक बड़ी चंगाई हो, एक बड़ा अद्भुत काम हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? सबसे पहले हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए चाहते हैं। जो हम सोचते हैं वो नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का काम करने का तरीका हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे परिवार में, आपके परिवार में अलग है। और यहाँ पर सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इसलिए डांटा क्योंकि मेरे प्रियो, जब वो पहले ही आंधी तूफान को शांत कर देते तो शायद चेले लोग उनके कहे हुए बातों को ध्यान नहीं देते, नहीं सुनते और उतना केयरफुली उनको फॉलो नहीं करते। क्योंकि हम जानते हैं जब आंधी तूफान शांत हो जाती है तो हमारा परमेश्वर के साथ नजदीकी का समय भी खत्म हो जाता है। कई बार हम अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं कि जब हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, समस्याएं आती है तो हम लोग प्रभु के आगे बहुत रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत प्रार्थनाओं में हम अपने बहुत समय को बिताते हैं। लेकिन अगर सब कुछ प्रभु ने सही कर दिए, सब कुछ शांत हो गया, फिर प्रभु को समय देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। हम टीवी पर घंटों सीरियल देखते हैं, हम अपने मोबाइल को घंटों तक चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं, और भी कई मनोरंजन के साधनों में हम बहुत सारे समय देखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में बैठने के लिए आधा घंटा, 1 घंटा भी प्रतिदिन हमारे जीवन में समय नहीं होता, जब सब कुछ सामान्य होता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ इन चेलों को सिखाना चाह रहे थे, पहले तुम विश्वास करो। और इसीलिए उन्होंने बोला कि हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्योंकि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को मजबूत करना चाहते हैं। हम कितना विश्वास रखते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह पर कितना भरोसा रखते हैं। क्योंकि शायद इस समय चेलों को यह विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह बचा पाएंगे या आंधी शांत हो पाएगी। और उनको मेरे प्रियो ये सोचना चाहिए, जब वो नाव डूबता तो केवल चेले लोग ही नहीं डूबते, लेकिन उसके साथ प्रभु यीशु मसीह जो निचले तह में थे वो भी डूबते। और आप ये सोच सकते हैं उनका भरोसा कहाँ था? क्या ऐसा हो सकता था कि प्रभु उस पानी में डूब जाते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वो भरोसा नहीं रख पाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। और तब उसके बाद उन्होंने आंधी को आज्ञा दी, शांत हो जा, और वह तुरंत रुक गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास को इसलिए बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अगर हमारे विश्वास में बढ़ोतरी होगी तो आंधी तूफान ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। अगर हमारा विश्वास 100% होगा
तो हमारे जीवन से डर 0% हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा विश्वास ज्यों ही कम होगा, 70% होगा, तो डर हमारे जीवन में 30% रहेगा। अगर हमारे जीवन में विश्वास 50% है तो डर भी हमारे जीवन में 50% रहेगा। और डर जो है इंसान को गिराने का एक बहुत बड़ा कारण है। आज बहुत सारी बीमारी और समस्याएं जो इस संसार में हो रहा है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, मेरे प्रियो, इन सारी चीजों का, डिप्रेशन, इन सारी चीजों का कारण क्या है? डर। उनके जीवन में डर ही आज कई बीमारियों को जन्म दे रही है। डर के कारण आज कई बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? सबसे पहले इस डर से हमें आजाद करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है। उस गहरे झील में भी वो गहरे नींद में सोए हुए थे, उनके पास असीम शांति थी, शांति से भरे थे, और वो हमें भी वही शांति देने के लिए चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटी डरे नहीं, लेकिन हर एक मुसीबतों में, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हमारे जीवन में आए, कितनी बड़ी भी आंधी तूफान क्यों ना आए, लेकिन हम भयभीत ना हो। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी हम भयभीत होते हैं, और इससे बचने का क्या उपाय है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं इस स्टडी के द्वारा। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपके जीवन में इन्हीं बातों को चाहते हैं कि हम डरे नहीं, लेकिन विकट परिस्थितियों में भी हम प्रभु पर भरोसा रखें। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और आज डर के कारण कई लोग इन समस्याओं में पड़ रहे हैं, और इसके पीछे कारण क्या है, मैं एक कहानी के द्वारा आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं। जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं तो बिल्कुल मम्मी पापा के साथ लोग रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, 5 साल, 6 साल, 7 साल का होते हैं, वो अपने मम्मी पापा के सहारे, बगैर सहारे के चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और आप सोचिए, मैं एक बात बता रहा हूं, एक बच्चा जो 5-6 साल का है और वह अपने पैरों पर चलने लगा, दौड़ने लगा, और उसे इतना भरोसा और विश्वास हो गया कि वो कुछ मम्मी पापा से कुछ दूर चला गया और जाकर उस गलियों में खेलने लगा या दौड़ने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक बड़ा कुत्ता भौं भौं करते हुए उसको खदेड़ने लगा, और जैसे ही वो खदेड़ने लगा, उस बच्चे के जीवन में एकदम डर भर गया कि कहीं वो मुझे काट न ले, और जल्दी बहुत तेजी से दौड़ा, बहुत तेजी से दौड़ा, और दौड़ता रहा जब तक कि अपने माँ पिताजी के गोद में चला नहीं गया। और मेरे प्रियो, आपको मालूम है इस बच्चे के जीवन में डर कब तक रहा? तब तक रहा जब तक कि वो अपने माँ बाप के गोद में, माँ बाप के निकट में चला नहीं गया, तब तक उसके जीवन में डर बना रहा। लेकिन जैसे ही वो अपने माँ बाप के गोद में गया, उसके जीवन से डर खत्म हो गया। अब कोई डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अब हमारे मम्मी पापा उस कुत्ते से हमें क्या करेंगे, बचा लेंगे, और वो हमें काट नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा आप क्या समझते हैं? मैं डर के बारे में समझाना चाहता हूं आज। हम लोग भी इतना भयभीत क्यों होते हैं? मैंने अभी बताया कि यदि मेरा विश्वास 100% होगा तो डर का स्थान मेरे जीवन में 0% होगा। अगर प्रभु पर भरोसा हमारा 50% होगा तो डर का स्थान भी 50% होगा। हमारे जीवन में भी डर का कारण क्या है? परमेश्वर से दूर रहना। क्या आपको मालूम है, एक बच्चा जो 5-6 साल का बच्चा है, वो अपने माँ बाप के गोद में है, और एक बच्चा जो बाहर गलियों में खेल रहा है और कुत्ते ने उसको खदेड़ा। आप सोचिए
कि जो बाहर बच्चा दौड़ते दौड़ते अपने माँ बाप के पास आ रहा है, उसको डर से छुटकारा पाने में थोड़ा लंबा समय लगेगा। उस समय उसे डर में जीवन बिताना पड़ेगा जब तक कि वो अपने माँ बाप के पास ना आ जाए। लेकिन जो बच्चा पहले से ही अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, उसके जीवन में कोई भी कुत्ता बाहर में भौंके या कितना भी चिल्लाए, लेकिन उसके जीवन में थोड़ा भी डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने मम्मी पापा के साथ है। आज हमारे और आपके जीवन में भी डर क्यों होता है मेरे प्रियो? इसलिए कि हम परमेश्वर से दूर होते हैं, इसलिए कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होता है, इसलिए कि हम परमेश्वर के हुजूरी में नहीं होते हैं। हम केवल मान लेते हैं यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, लेकिन हम उस पर भरोसा नहीं करते, हम उनके लिए समय नहीं निकालते हैं, हम उनके चरणों में बैठना नहीं जानते, हम उनके चरणों में समय नहीं बिताते, और इसीलिए डर हमारे जीवन में हावी रहता है, जैसे कि इस बच्चे के जीवन में हावी था। लेकिन अगर हम परमेश्वर के चरणों में बैठना सीखें, परमेश्वर के छाया में रहें, तो हमारे जीवन में आंधी, तूफान, मुसीबत, समस्याएं आएगी, है ना, कुत्ते जो है भौंकेंगे, लेकिन मेरे जीवन में तनिक भी डर नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं, इस डर से बचने का हमारे पास यही उपाय है कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर के साथ समय बिताएं, हम परमेश्वर से अधिक प्रार्थना करें, और अपने जीवन के हर एक पहलू को, चाहे जैसी भी समस्या हो, जैसी भी प्रॉब्लम हो, हम विस्तार पूर्वक परमेश्वर के चरणों में जाएं और परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर से बताएं। परमेश्वर हमें इस डर से छुटकारा दे। परमेश्वर की छाया में हम लोग जिएं और प्रार्थना के द्वारा विश्वास से उस शांति को मांगे जो परमेश्वर मुझे और आपको देता है। अगर हम इन कामों को करते हैं तो चाहे इस जीवन में कितनी भी बड़ी तूफान आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम और समस्याएं आ जाए, मेरे प्रियो, हम भयभीत नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, और यीशु मसीह संसार में इसीलिए आया ताकि ये डर का जीवन हमारे जीवन से खत्म हो जाए। ये सांसारिक बातों को लेकर जो डर है वो हमारे जीवन से खत्म हो जाए, और हम एक निश्चिंतता का जीवन, एक शांति का जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले लोग को यही सिखाना चाहता है, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डर गए? मेरे प्रियो, आज मेरे जीवन से और आपके जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह यही सिखाना चाहते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, वो हमें निडरता का जीवन देना चाहते हैं, वो हमें शांति का जीवन देना चाहते हैं। चाहे कितनी बड़ी समस्या हमारे जीवन में क्यों न चल रही हो, कितनी बड़ी मुसीबतें क्यों न चल रहे हो, कितनी बड़ी आंधी तूफान क्यों न चल रहे हो, कितनी बड़ी बीमारियां और